हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 12 अल्टरनेटिव इंग्लिश का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर बीना कुटीर पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले राइटर के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। इस चैप्टर के राइटर का नाम सौरभ कुमार छलिया है, जिनका रियल नेम सुरेंद्र नाथ है। वो इस चैप्टर की हेल्प से हमें पास्ट और प्रेजेंट लाइफ के डिफरेंस बताना चाहते हैं। वो सोशल वैल्यूज़ और कमर्शियल डेवलपमेंट के बारे में बताना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने स्टोरी के हर एक लाइन को कुछ इस तरीके से दिखाया है कि जिससे हम मॉडर्न लाइफ और सोशल वैल्यूज़ को समझ सकें। उसमें क्या क्या डिफरेंस आया है, पास्ट में कौन सी चीज़ कैसी थी और अब कैसी है, लाइक दैट। ओके, अब आइए शुरू करते हैं। यहाँ जो वर्ड बिना कुटीर यूज़ किया गया है वो एक घर को डिस्क्राइब करता है और वो एक इमेजिनरी नेम है। यह घर नरेटर को तब मिला जब वो अपने रहने के लिए रेंट पे घर ढूंढ रहे थे। ये घर काफ़ी पुराना और आसाम टाइप घर था और उसी घर के गार्डन में एक बिना प्लांट था और इसीलिए नरेटर ने इस घर का नाम बिना कुटीर रख दिया। पर ये उस घर का रियल नेम नहीं था। ये जो घर है वो हमें आसाम के पास्ट और ट्रेडिशन के बारे में बताती है। अब नरेटर हमें बताते हैं कि वो जब अपने रहने के लिए रेंट पे घर ढूंढ रहे थे तब उन्हें एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड आरसीसी बिल्डिंग के बीच में आसाम टाइप एक घर हाउस दिखता है, जिसका नाम वो बिना कुटीर रखते हैं। राइटर उस घर के बारे में और जानना चाहते थे, इसीलिए वो वहीं के पास के एक कोका कोला शॉप पे जाते हैं। वहाँ पे उन्हें एक यंग सेल्समैन मिलता है जो उन्हें उस घर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जैसे नरेटर को बताता है कि उस घर के ओनर का नाम बुद्धर गोस्वामी जो एक रिस्पेक्टेड टीचर और स्कॉलर थे, संजीवन समाज के। उसके बाद सेल्समैन उन्हें बताता है गोस्वामी के दो बेटे और उनके बड़े बेटे का नाम परमेश था, जो राइटर ने खुद से किया है। ये उसका रियल नेम नहीं है। परमेश अपने पापा की तरह और टीचर बनता है और उनका जो छोटा बेटा होता है की पढ़ाई कर रहा होता है डिब्रूगढ़ में रह के। उनका जो छोटा बेटा था वो हमेशा अपने पापा ट्रेडिशन वैल्यूज लड़ता रहता था। उसके पापा नहीं चाहते थे कि डॉक्टर बने और डॉक्टर की पढ़ाई करे, बट वो के अगेंस्ट जाके डॉक्टर की पढ़ाई करता है और एक पंजाबी लड़की से शादी भी कर लेता है, जिसके कारण उसके घर के लोगों के बीच का दूरियां पैदा हो। वो जो लड़की थी जिससे बुद्धर गोस्वामी के छोटे बेटे ने शादी की थी, उसका नाम रहना होता है। और शादी के बाद उसका जो घर के साथ पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। क्योंकि देखो उसने अपने पापा नहीं चाहते हुए भी डॉक्टर की पढ़ाई की। उन लोगों से बिना पंजाबी लड़की से शादी कर लिया। वैसे भी घर से दूर रहता था, डिब्रूगढ़ में रह के पढ़ाई करता था। तो अपने घर से ऐसे तो डिस्टेंस था ही, पर जब बिना किसी को बताए हुए शादी की तो फिर उन लोग के बीच में जो डिस्टेंस था वो और ज़्यादा बढ़ गया। यही सारी इन्फॉर्मेशन जो थी वो सेल्समैन ने नरेटर को बताई। उसके बाद नरेटर ने उस कोका कोला की बोतल खरीदी और उससे पीते पीते वो
करने लगे कि उसके दोनों बेटे प्रोटेक्ट करना चाहते थे इथोस और फैमिली वैल्यूज और इसी तरीके से वो इस घर को प्रिजर्व करते थे कि जो बड़ा बेटा था वो अपने पापा के सेव करने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया होगा और उसका जो छोटा बेटा था वो अपने बिल्डिंग बना के रहता होगा मतलब रहता होगा। इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। जो बड़ा बेटा था अपने पापा की तरह एक टीचर और स्कॉलर बनता है। पैसे के ऊपर मतलब उसे पैसों से ज्यादा मतलब नहीं था। उस घर को रेंट पे भी लगाता था पर उसका छोटा बेटा था वो उस घर को बर्डन की तरह समझता था और उस घर को वहाँ आरसीबी बिल्डिंग बनाना चाहता था। ये सारी चीजें कोका-कोला बोतल के अंदर जो जैसी उठती रहती है ना वो सब सोच रहे थे वो वो कोका-कोला पीते हुए वो सारी चीजें वो सोच रहे थे। और इन्हीं सब बातों से हमें इस चैप्टर में जो कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में ओवरव्यू मिलता है इमेजिनेशन की वजह से हमें बारे में पता चलता है और एक में से एक थी बीना, ओके, जो शायद गोस्वामी की बेटी थी जिसकी शादी बोधिधर गोस्वामी की बेटी थी जिसकी शादी और भोवानंद वो घर जमाई बन के रहता होगी और भोवानंद जो था और इससे यह पता चलता है कि उस घर में बीना और उसका हस्बैंड और इससे यह पता चलता है कि उस घर में बीना और उसका हस्बैंड भी रहते थे और वो बिल्कुल चाहते थे अपने ये सारी बातें नरेटर की इमेजिनेशन संभाल के रखना चाहते थे। लास्ट में नरेटर को पता चलता है नरेटर कि घर इमेजिनेशन दोनों भाई में लास्ट में नरेटर को पता चलता है कि पाने उस के घर लिए को कोर्ट में लेके केस दोनों भी भाई चल रहा था। झगड़े हो रहे थे नरेटर और को ये लग रहा था के लिए कोर्ट में यहाँ केस भी के चल रहा लोग था। सब साथ में रहते हैं को ये और लग रहा एक था दूसरे कि की ये फीलिंग्स यहाँ को समझते के हैं लोग सब और साथ में रहते हैं बुद्धर और एक गोस्वामी दूसरे को की फीलिंग्स को के जो समझते हैं। बेटे हैं और वो उसके यादों को संभाल बुद्धर के गोस्वामी रखने को के लिए इस के घर जो को ऐसे ही बेटे छोड़े हैं हुए वो हैं। उसके यादों को संभाल बट के रखने इसीलिए के लिए इस नरेटर घर भी को सोच ऐसे ही रहे थे छोड़े कि हुए हैं। वो भी But अपने फैमिली इसीलिए के साथ नरेटर यहीं भी रहेंगे। सोच रहे थे But कि रियल में तो दोनों वो बेटे भी उस अपने घर को family लेके के साथ यहीं लड़ रहेंगे। रहे होते But हैं रियल और में उस घर तो को दोनों अपने बेटे नाम उस घर करवाना को चाहते लेके थे और लड़ रहे उसको होते हैं और उस उसका घर जो को बड़ा अपने बेटा था नाम वो करवाना चाहते वहाँ थे पे और प्रेस बनाना उसको चाहता था जो और उनका उसका जो छोटा बड़ा बेटा बेटा था RCC वो बिल्डिंग बनाना वहाँ चाहता पे था प्रेस बनाना RCC चाहता था बिल्डिंग और के उनका नीचे छोटा बेटा के फ्लोर RCC पे बिल्डिंग उसका बनाना क्लिनिक चाहता होगा, था क्योंकि जहाँ वो एक RCC डॉक्टर था बिल्डिंग के और नीचे बाकी के जो फ्लोर घर पे बचेगा उसका क्लिनिक वो होगा, उसे क्योंकि रेंट पे वो दे एक देगा। डॉक्टर था अगर हमें और इस चैप्टर बाकी की जो घर बचेगा माध्यम वो से उसे रेंट पे ये दे बताना देगा। चाहते अगर हैं हमें कि इस चैप्टर किस तरीके से हमारी माध्यम सोशल से वैल्यूज चेंज ये होती बताना है, चाहते हैं पसंद कि चेंज किस होते हैं तरीके और से इसी हमारी तरीके से सोशल ये वैल्यूज स्टोरी खत्म खत्म हो हो जाती है पर हमें पसंद इस चेंज स्टोरी होते हैं में और यह इसी नहीं तरीके बताया से गया ये है स्टोरी कि खत्म हो केस जाती कौन है जीतता है पर और हमें वहाँ इस क्या स्टोरी बनाया जाता में है। यह नहीं बताया Thank गया you. है कि